हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एफएल अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 3 विषय इंग्लिश सप्ताह 1 की। आज हम वर्कशीट सारी हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। तो आकृतियों और पैटर्न को रेखाओं से ट्रेस करना है हमें। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है उसी प्रकार से आपको ऐसे ट्रेस करते हुए बिंदुओं के ऊपर बनाते जाना है। तो इससे आपकी हाथों की एक्सरसाइज होगी और आप इस प्रकार के लेटर बना पाएंगे। इस प्रकार से आपको इसमें बनाना है। इसके बाद ऐसे ही नीचे वाली में आपको ऐसे बनाते चलना है। इसी तरह से आपको पूरे पेज में ये चीजें भरनी है और ये होगी आपकी एक्सरसाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 2 पर। ये हमारे रेडीनेस का दूसरा दिन हो जाएगा। देखिए कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों को लिख सकते हैं। तो देखिए कैपिटल लेटर को ट्रेस करना है। पहले से दिया हुआ है आपका कैपिटल लेटर, उसी के ऊपर आपको ऐसे लाइन खींचनी है। इस प्रकार से जो बिंदु बने हैं उसी के ऊपर ही आपको लाइन बना दी जानी है। तो ये इस प्रकार से आपका देखिए ABCDEFGHIJKLMNOP QRST UV WX Y और Z। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। वर्कशीट नंबर 3 देखते हैं हमारी। रिवीजन नंबर 3, राइट द मिसिंग कैपिटल लेटर्स इन द करेक्ट ऑर्डर। दिए गए स्थानों में कैपिटल लेटर भरे। अब यहाँ पे आपको देखिए ABCD कैपिटल वाली है, तो यहाँ पे बीच बीच में खाली स्थान है, आपको उसको भरना। देखिए A लिखा है, इसके बाद आप बनाएंगे B, इसके बाद C, इसके बाद आप बनाएंगे D, E है, F है, G है, इसके बाद आप बनाएंगे H, I, J, K, L, M बना है, फिर आप बनाएंगे N, O, फिर P बनाएंगे, Q बना हुआ है, फिर आप R बनाएंगे, S, फिर T, U बना है, V, फिर बनाएंगे आप W, X, Y और लास्ट में Z। ये आपके कैपिटल लेटर्स हो गए। अब देखते हैं हमारी वर्कशीट नंबर 4। दिए गए स्मॉल लेटर को ट्रेस करें। ट्रेस एंड राइट द स्मॉल लेटर। अब आपको स्मॉल कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, तो ये हमारी स्मॉल वाली ABC है। तो यहाँ पे देखिए A को ट्रेस करें, फिर B को ट्रेस करें, फिर C, D, E, F, G, H, I, J, A, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। इस प्रकार से हमारी स्मॉल लेटर हो गई। अगली वर्कशीट देखते हैं। रिक्त स्थानों में स्मॉल लेटर भरे, जैसे आपने कैपिटल लेटर पे किए थे। अब यहाँ पे देखिए A पहले से दिया हुआ है, इसके बाद आप B लिखेंगे, C लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, E लिखा हुआ है, F, फिर G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। इस प्रकार से आपने स्मॉल लेटर को कंप्लीट करना है। अगली देखते हैं वर्कशीट। ट्रेस एंड कलर द पिक्चर गिवन बिलो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक पिक्चर दी हुई है, आपको इसको क्या करना है, ट्रेस करना है और साथ में फिर इसको कलर करना है। तो इस प्रकार से आप बिंदु बिंदु मिलाते हुए इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस पिक्चर को। और फिर बाद में इसमें आप अपने पसंद से कलर भर सकते हैं। आपको जो भी कलर पसंद है इस प्रकार से आप उसमें कलर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली वर्कशीट हमारी है। यहाँ पे क्या करना है, आरंभिक ध्वनि की पहचान करना है।
डी से पी तक के कॉन्सोनेंट है यहाँ पर। चित्र को आरंभिक ध्वनि को पहचान कर उसके व्यंजन से मिलाना है हमें। एफ डी एच के एम और लास्ट में क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, तो इनको आपको मिलाना है। तो देखिए यहाँ पर के फॉर काइट होता है, तो ये के से के को मिला दिया, काइट को। और के फॉर, फिर ये देखिए एम फॉर मंकी है, इसको एम से मिला दिया। ये डी फॉर डस्टर है जो हम बोर्ड साफ करने में यूज करते हैं। एफ फॉर फैन है, और एम फॉर, ये एम फॉर क्या है, मैंगो है। एफ फॉर फिश है। डी फॉर, एच फॉर हैट है, और पी फॉर पेंसिल। आगे बढ़ते हैं अगली वर्कशीट पर। यहाँ पर भी देखिए कलर द पिक्चर ऑफ द पार्क। अब यहाँ पे आपको पिक्चर भरना है। यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। ये पेड़ है हमारा, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये फिसल पट्टी है, तो यहाँ पे आप रेड कलर भी भर सकते हैं। और छोटी 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 यहाँ पे घास बनी हुई है, तो यहाँ पे भी आप ग्रीन कलर से कर सकते हैं ये घास। ये झूला है, इसको और अलग कलर से कर सकते हैं। यहाँ पे ये घास ग्रीन कलर की है, और ये घर बना हुआ है, तो इसको आप ब्लू कलर से भर सकते हैं। इस प्रकार से आपको रंग बिरंगा यहाँ पे चित्र बनाना है इसका, पार्क का। आगे चलते हैं। बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड गोल, आइडेंटिफाई बिगिनिंग साउंड टी वी डब्ल्यू वाई जेड। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड मैच द बिगिनिंग साउंड, मतलब प्रारंभिक ध्वनि की पहचान कर उसको व्यंजन से मिलाना है। जैसे ये विंडो किससे होता है, डब्ल्यू से होता है, तो डब्ल्यू से मिलाएंगे। ये पेड़ किससे होता है, इंग्लिश में टी से होता है, टी फॉर ट्री। ये होता है वास, मीन्स गमला, भी पर वास। और फिर ये देखिए येलो कलर है, तो वाई से होता है। ये जेब्रा बना हुआ है, ये जेड से होता है, और जेड से जिप होती है, वाई से योयो होता है। और ये देखिए डब्ल्यू से वॉच, वी से वैन, और टी से ये टमाटो। इस प्रकार इसको मैच करेंगे। अब इसमें नोट क्या दिए गए, बच्चों को दी गई चित्र का नाम पता ना होने की स्थिति में प्रत्येक चित्र का नाम कहें, ताकि बच्चों को आरंभिक ध्वनि की पहचान होने में मदद हो सके। जैसे मैंने इनके सारे नाम बताए, आप इसको समझ लीजिए। अगली वर्कशीट देखते हैं। यहाँ पे भी ट्रेस और करना है हमें पैटर्न को। तो पैटर्न को ट्रेस करने के लिए उसी के ऊपर हमें अपनी ऐसी पेंसिल चलानी होती है, जिससे हमारी हाथों की एक्सरसाइज होती है और हम ये बनाना सीख पाते हैं। देखिए पहले उल्टा है, फिर ऊपर की ओर बना हुआ है। इस प्रकार से आपको पैटर्न ट्रेस करना है। आगे देखते हैं। ट्राइंगल शेप में देखिए पैटर्न दिया हुआ है, तो इसको भी ऐसे आपको ट्रेस करना है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ बने हुए हैं, आपके चित्र बने हुए हैं। ये बॉक्स बना हुआ है, ये सर्कल बना हुआ है, और ये स्टार बना हुआ है। इस प्रकार से आपको ये सर्कल ट्रेस करना है। चलते हैं आगे। शब्द की आरंभिक ध्वनि की पहचान और ए से ई तक के चित्रों को पहचानना है। दिए गए स्वर के समान आरंभिक ध्वनि वाले चित्रों पर घेरा लगाना है। जैसे ई बना हुआ है, तो ई से किसका नाम आता है, तो ई फॉर एलिफेंट होता है। ए है तो ए फॉर एप्पल होता है। इसके बाद ई बना हुआ है, तो ई फॉर फिर से एग होता है। ये डी फॉर डॉट है, बिंदी बनी हुई है। बच्चों की दी गई चित्र का नाम पता होने की स्थिति में प्रत्येक चित्र का नाम हम बताएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं। पैटर्न को ट्रेस करें और दिए गए रिक्त स्थान में समान पैटर्न बनाएं। तो यहाँ पे देखिए सीधी लाइन खींची हुई है, तो इसके ऊपर आपको ऐसे लाइन खींचना है। और फिर सेम जो खाली बॉक्स है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे लाइन खींच के बनाना है। तो यहाँ पे सी बना हुआ है, तो इस पैटर्न को आप ऐसे ट्रेस करेंगे, इसके ऊपर लाइन खींचेंगे, और नीचे दिए गए रिक्त स्थान में सेम ऐसे ही सी आपको बनाना है। यहाँ पे फिर लाइन है, तो इसके ऊपर लाइन ट्रेस करते जाना है आपको। यहाँ पे भी वैसे ही आपको लाइन बनानी है। बच्चों को साफ सुथरे और आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। ट्रेसिंग केवल डॉट्स पर होनी चाहिए, डॉट्स के आगे नहीं जाना चाहिए। बच्चों को दिए गए पैटर्न की तरह पैटर्न बनाने के लिए कहें। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको ट्रेस नहीं करना है। आगे देखते हैं 13 नंबर की वर्कशीट। लेटर साउंड वॉवेल मैच द करेक्ट बिगनिंग वॉवेल साउंड। सही आरंभिक वॉवेल ध्वनि को हमें मिलाना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक तरफ बना है, ये है आंट, तो आंट को ए से मिला देंगे।
ऑरेंज को ओ से, अम्ब्रेला को यू से, इंडिया आई से और ई फॉर एलिफेंट, इस प्रकार से बना दिया। तो यहाँ पे देखिए आई एंड यहाँ पे इंडिया हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली वर्कशीट देखते हैं। हमारा रेनफोर्समेंट 14 नंबर का है। दो समान आरंभिक ध्वनि के बीच का अंतर करना है हमें। समान ध्वनि वाले जोड़ों पर सही का निशान लगाना है। देखिए जैसे उदाहरण आपके लिए दिया गया है, बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, इसलिए यहाँ पे सही लगा है। एफ फॉर फैन, एफ फॉर फिश, यहाँ पे भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद जी फॉर गर्ल, जेड फॉर जिप, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि जी अलग है, जेड अलग है। डी फॉर डॉल, डी फॉर डॉग, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा दें क्योंकि दोनों की ध्वनि एक सी है। इसके बाद देखिए P फॉर पिग, P फॉर पैन, यहाँ पे भी हम सही लगाएं क्योंकि दोनों की ध्वनि एक सी है। M फॉर मग, N फॉर नेट, तो ये नहीं होगा क्योंकि दोनों की ध्वनि समान नहीं है। फिर शिक्षकों के लिए नोट है, बच्चों को दी गई चित्र का नाम ना पता होने की स्थिति में शिक्षक प्रत्येक चित्र का नाम बताएं ताकि आप समझ पाएं कि ये किस चीज का चित्र है। अब 15 नंबर की हमारी वर्कशीट देखते हैं। बिगिनिंग कॉन्सोनेंट साउंड, गोल आइडेंटिफाई। बिगिनिंग साउंड क्या क्या साउंड है यहाँ पे, क्यू, आर, एस, जेड और एक्स। आपको इन ध्वनियों को समझना है। चित्रों की प्रारंभिक ध्वनि को पहचान कर उनको व्यंजन से मिलाएं। तो चलिए चित्रों की प्रारंभिक ध्वनि यहाँ पर जान लेते हैं। जैसे आर फॉर रोज, फिर एस फॉर स्नेक, क्यू फॉर क्वीन, एक्स फॉर एक्सरे, जेड फॉर जीरो। फिर ये देखिए ये बना है एस यू एन सन, सन मीन्स होता है सूरज, तो ये इसको एस से मिलाएंगे। फिर ये देखिए ये क्यू फॉर होता है क्वेश्चन, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, तो क्यू से शुरू होता है तो आरंभिक ध्वनि हमारी क्यू हो गई। फिर ये देखिए रैट हो गया, तो आर ए टी रैट है इसलिए हमने इसको इससे मिलाया। फिर ये देखिए एक्स फॉर एक्समस ट्री है, एक्समस ट्री। इसके बाद फिर जेड फॉर जिप होता है, जेड आई पी जिप, तो इसलिए इसको हमने जेड से मिलाया। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर वर्कशीट पे। मैच द पिक्चर विद द बिगिनिंग वॉवेल साउंड एज शोन बिलो। दिए गए चित्र को उनकी आरंभिक स्वर की ध्वनि से मिलाएं। उदाहरण देखें, जैसे अभी हमने पीछे मिलाया था, तो देखिए ये होता है ए एन टी आंट, तो इसको ए से मिलाएंगे। ये होता है देखिए एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, तो ई से शुरू हो रहा है इसलिए हम उसको ई से मिलाएंगे। फिर ये देखिए ऑक्टोपस होता है तो इसको हम ओ से मिलाएंगे, ओ से इसकी स्पेलिंग चालू होती है। फिर अम्ब्रेला को यू से मिलाएंगे और इंक पॉट को इंक आई से मिलाएंगे। यहाँ पर भी बच्चों को चित्र ना पता होने की स्थिति में हमें बच्चों को चित्र का नाम बताएंगे। आगे देखते हैं हम 6वें दिवस की हमारी वर्कशीट। यहाँ पर क्या करना है, राइट करना है हमें स्मॉल लेटर ऑफ द गिविंग कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर दिया गया है इसलिए हमें स्मॉल लेटर बनाना है। जैसे ए बना है तो इसका स्मॉल ये ए होगा, एफ है तो इसका स्मॉल ये एफ है, जी के आगे ये स्मॉल जी, के आगे स्मॉल के, क्यू के आगे स्मॉल क्यू, आर के आगे स्मॉल आर। आगे देखिए दिए गए अक्षर का कैपिटल लेटर बनाना है। बी का बी, जैसे कोई स्मॉल बी है तो इसका कैपिटल बी ऐसा बनेगा, स्मॉल ई है इसका कैपिटल ई ऐसा बनेगा। इसके बाद टी है इसका स्मॉल टी ऐसा बनेगा, डब्ल्यू है डब्ल्यू का ये बनेगा। इस प्रकार से हमारी ये वर्कशीट यहीं पर समाप्त हुई। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।